हाय गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे मूवी एक्सप्लेनेशन में। आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं अ क्लासिक हॉरर स्टोरी। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम यह देख पाते हैं कि एक अंधेरे घर में एक औरत टेबल पर बांध के रखी गई थी और हैमर लेकर एक आदमी मास्क पहनकर आता है और वह उस औरत को मार देता है। लेकिन वहाँ और एक आदमी होता है और वह दीवार के होल से सब कुछ देख रहा था। तो अगले दिन दूसरे टाउन में एलिसा नामक लड़की दिखाई जाती है और एलिसा को बार बार उल्टियाँ हो रही थी। उसकी माँ उसे फोन पर हॉस्पिटल जाने की सलाह देती है और एलिसा अपनी माँ को थैंक यू कहकर फोन काट देती है। कुछ समय बीतता है। फेफ्रोजियो, सोफिया, रिकार्डो और मार्क आते हैं। एलिसा उनकी गाड़ी में बैठ जाती है और वो सब अपनी अपनी मंजिल जाने वाले थे। रिकार्डो एक डॉक्टर था और वो पेशेंट को देखने के लिए जा रहा था और मार्क और सोफिया ये दोनों कपल थे और फेफ्रोजियो इनका ड्राइवर था। जल्दी ही ये सब लोग दोस्त बन जाते हैं और गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। एलिसा रास्ते के बोर्ड पर काली निशान दिखती है, लेकिन बाकी के इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। बाद में एलिसा को फिर से उल्टियाँ शुरू हो जाती है, इसलिए गाड़ी रोककर एलिसा बाहर चली जाती है। नशे में होने के बावजूद मार्क गाड़ी चलाने लगता है। रात के वक्त गाड़ी चलाते समय मार्क को नींद आ रही थी, लेकिन मार्क किसी तरह अपनी नींद काबू में कर गाड़ी चला रहा था और फेफ्रोजियो उसे कंपनी देते हुए ड्रिंक कर रहा था। तभी अचानक से उन्हें रास्ते के बीच में गोट दिखाई देती है। गोट को बचाने के लिए मार्क दूसरी तरफ घुमा लेता है और इस वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। सुबह एलिसा मार्क को जख्मी और बहुत बुरी हालत में देखती है और मदद के लिए एम्बुलेंस को कॉल करती है, लेकिन उस जगह पर नेटवर्क नहीं होता। रिकार्डो एलिसा से रोड से मदद लाने के लिए कहता है, पर वे लोग रोड के आसपास भी नहीं थे। सभी लोग शॉक होकर से बाहर देखते हैं। तब उनकी गाड़ी खुली मैदान में होती है और पास ही में एक घर भी था। सभी लोग वहां से मदद मांगने के लिए जाते हैं और सोफिया भी आवाज लगाती है, पर कोई जवाब नहीं देता, इसलिए सब गाड़ी के तरफ चले जाते हैं। मार्क घबराने की वजह से पैनिक हो रहा था। वो कह रहा था कि हम सब भटक गए हैं। बाद में फेफ्रोजियो और रिकार्डो जंगल की ओर रास्ता ढूंढने के लिए चले जाते हैं। रास्ते में फेफ्रोजियो रिकार्डो से उसके लाइफ के बारे में कुछ सवाल पूछता है, पर रिकार्डो उसे कोई जवाब नहीं देता। तभी उन्हें कुछ अजनबी दिखाई देता है। जंगल के बीच में कुछ डेड बॉडी कुछ अजब तरीके से लटकाई गई थी। उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह जगह काले जादू के लिए इस्तेमाल हो रही हो और यह सब देखकर दोनों वहां से चले जाते हैं। उधर एलिसा उसी घर में वापस घुस जाती है। घर के अंदर बहुत सारी अजीब अजीब चीजें रखी हुई थी और उसी में कुछ आवाज भी सुनाई दे रही थी। और इतना ही नहीं, बहुत सारी कैंडल जलाकर काफी सारी पेंटिंग के सामने रखी गई थी। बाकी के भी घर के अंदर आकर सब देख लेते हैं और सभी लोग डिसाइड करते हैं कि मार्क को यहाँ लाकर वे सभी लोग आज की रात यही बिताएंगे। रात में जब फेफ्रोजियो बाहर जाता है, तब उसे कुछ मास्क पहने हुए लोग उसकी तरफ देखते हुए दिखाई देते हैं और इधर रिकार्डो का घर से यहाँ से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। सोफिया और एलिसा भी घर के अंदर देखने के लिए चले जाते हैं। फेफ्रोजियो भी घर के अंदर आकर रिकार्डो से उन मास्क वाले आदमी के बारे में बताता है। घर के अंदर उन लोगों को एक लड़की दिखाई देती है। इस समय वहाँ एक तेज आवाज भी गूंजने लगती है। तब वे सारे खिड़की के बाहर देखने आते हैं तो काले कपड़े पहने हुए लोग घर के बाहर खड़े थे और वो मार्क को गाड़ी से उठाकर घर में ले आते हैं और उसे टेबल से बांधकर हैमर से पीट कर मार देते हैं और उसकी चमड़ी भी उखाड़कर खुद पहन लेते हैं। और फिर वही तेज आवाज फिर से गूंजने लगती है और सभी मार्क की डेड बॉडी लेकर वहां से चले जाते हैं। तभी ये छुप कर देख रहे थे। मार्क को दर्दनाक मौत देखकर सभी डर जाते हैं। सब लोग उस बच्चे को लेकर जंगल की ओर रास्ता ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और एक जगह पहुंच जाते हैं, पर उन्हें बहुत सारी गाड़ियां वहां दिखाई देती है। देखकर उन्हें पता चलता है कि इससे भी पहले काफी सारे लोग यहाँ आकर फंस चुके हैं और मारे गए हैं और इस वजह से सोफिया और रिकार्डो के बीच झगड़ा भी हो जाता है। दूसरी तरफ हम एलिसा को देखते हैं। वो छोटी बच्ची के पास बात करने के लिए जाती है जो कि उन्हें उस घर में मिली थी, पर इस बच्ची के जीभ को उन्होंने काट दिया था। इस वजह से वो बच्ची बातें लिख कर बताती थी, लेकिन बाद में यही डरावनी आवाजें सुनाई देती है। इसलिए सारे लोग वापस उसी घर में चले जाते हैं और रात के समय ड्रिंक कर रहे होते हैं और रात के समय सारे लोग थोड़ा थोड़ा
रिलैक्स होकर वही सो जाते हैं। अब हम यह देख पाते हैं कि सोफिया मार्क को काफी मिस कर रही थी। इन लोगों को वापस काफी डरावनी आवाज सुनाई देती है, जिसके वजह से एलिसा उठ जाती है और बाहर देखने लगती है। और अब की बार वो जो देखती है वो देखकर वो हक्का बक्का हो जाती है। यहाँ पर वो देखती है कि रिकार्डो और सोफिया को उन लोगों ने एक पोल से बांध कर रखा है। जिसके बाद फेब्रिज़ियो एलिसा को घर के अंदर ले चला आता है। वो देखती है कि ये सारे मास्क पहने हुए लोग अलग अलग तरह की रस्म कर रहे हैं और फिर वे लोग सोफिया और रिकार्डो को काफी बेरहमी से मार देते हैं। एलिसा ये देख रही होती है पर वो कुछ नहीं कर पाती। फिर फेब्रिज़ियो एलिसा को हक करने लगता है। तब फेब्रिज़ियो के कान में से कुछ आवाज सुनाई देती है। एलिसा फेब्रिज़ियो के कान के हेडफोन निकाल कर सुनती है तो उसे पता चलता है कि फेब्रिज़ियो को कोई बता रहा है कि क्या करना है। दरअसल ये सब कुछ करने वाला फेब्रिज़ियो ही था। उसने ही सबको लाया था क्योंकि फेब्रिज़ियो डार्क वेब के लिए मूवी बनाता था और ये सब उसके मूवी के ही पार्ट होता है। ये सब जानने पर एलिसा शॉक में आ जाती है। अब नेक्स्ट सीन में फेब्रिज़ियो बहुत गुस्से में होता है और वो एलिसा को मारने की कोशिश करता है। नेक्स्ट डे एलिसा को कुर्सी से बांधकर घर के सामने एक डिनर टेबल पर बिठाया हुआ दिखाई देता है। उस डिनर टेबल पर काफी लोग होते हैं। वो खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ एक औरत एलिसा के पास आकर उसे कंफर्ट करने की कोशिश करती है और फिर वे वहाँ से चली जाती है। बाद में वे लोग एलिसा को एक कमरे में बंद कर देते हैं। एलिसा काफी परेशान होती है क्योंकि उसके सारे दोस्त की मौत उसी की आंखों के सामने हुई थी। एलिसा किसी तरह खुद का हाथ छुड़ाकर वहां से भाग जाती है। बाहर आते ही तब फेब्रिज़ियो दिखाई देता है और उसके साथ वो छोटी बच्ची दिखाई देती है। दरअसल फेब्रिज़ियो और वो छोटी बच्ची एक साथ मिले हुए थे और उस छोटी बच्ची की जीभ भी नहीं काटी थी। वो अच्छे तरीके से बातें कर पा रही थी। यह सब देखकर एलिसा को काफी गुस्सा आता है। एलिसा वही पास रखी हुई गन उठाकर उस बच्ची को गन से शूट कर देती है। ये देखकर फेब्रिज़ियो वहां से भागने की कोशिश करता है पर एलिसा उसे भी गोली मार देती है और फिर वो बाहर रखा हुआ कैमरा ऑफ कर देती है। ये सब लाखों लोग डार्क वेब पर देख रहे होते हैं। दरअसल फेब्रिज़ियो पब्लिक के डिमांड पर मूवी बनाता था और इस बार पब्लिक की डिमांड थी कि इनोसेंट लोगों को बांध कर मार डालना। फेब्रिज़ियो को मारने के बाद एलिसा वहां से निकल जाती है। तभी उसे वहां एक छोटा बच्चा का पीछा करने लगती है। तब वो एक तार के कंपाउंड के पास पहुंच जाती है और उस तार के कंपाउंड के दूसरी तरफ बीच होता है और उस बीच पर काफी सारे लोग होते हैं। वो एलिसा को देखकर अपना सेलफोन निकालते हैं और एलिसा को शूट करने की कोशिश करते हैं। एलिसा किसी तरह ध्यान न देते हुए समुद्र के अंदर चलते हुए चली जाती है और उसे ऐसा करने से कोई नहीं रोक पाता और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है।